हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। ऐसे योगों के बारे में आपको बताता हूं जो हमारे जीवन के लिए बड़े उपयोगी सिद्ध भी हो सकते हैं। इसी कड़ी में, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, दरिद्र योग क्या है। दरिद्र योग का मतलब है गरीबी, निर्धनता के योग। जन्म कुंडली में कुछ ऐसे योग भी होते हैं जिसके कारण व्यक्ति जीवन भर निर्धन रहता है, गरीब रहता है। अर्थात मेहनत भी करता है, पैसे भी कमाता है, परंतु वह पैसे केवल अपने दैनिक चीज़ों की पूर्ति के लिए ही हो जाते हैं। बहुत प्रयास व्यक्ति करता है, चाह कर के भी गरीबी से ऊपर नहीं उठ पाता है। ऐसे कौन से योग होते हैं, आज इसी पर मैं चर्चा आपसे करने वाला हूं। तो कार्यक्रम प्रारंभ करूं, वीडियो प्रारंभ करूं, इससे पूर्व आपसे पुनः आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको ठीक लगती है तो वीडियो को शेयर भी करें, अर्थात दूसरे लोगों तक भी भेजें। साथ साथ में मित्रों, लाइक के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप वीडियो का सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो का सहयोग भी आप कर सकते हैं। तो आओ मित्रों, चर्चा करते हैं आज के योग के बारे में। मित्रों, कुंडली का दूसरा भाव, जहां पे इस कुंडली पे 8 लिखा है, वो जन्म कुंडली का दूसरा भाव है और इस दूसरे भाव को कहते हैं धन भाव, अर्थात पैसों का भाव। आपके पास कितना धन है, क्या धन है, कैसा धन है, यह दूसरे भाव से ही गणना की जाती है। दूसरा भाव है मित्रों 11वां भाव, एकादश भाव, जिस भाव को लाभ भाव के नाम से जाना जाता है। लाभ कैसा होगा, क्या होगा, और ये दोनों भाव ही मुख्यतः जीवन के लिए निर्धनता, गरीबी और संघर्षता को दर्शाने वाले ये दो भाव हैं। अगर मित्रों यही दूसरा भाव धन भाव का स्वामी और 11वें भाव अर्थात लाभ भाव का स्वामी अगर जन्म कुंडली के 6ठे भाव में बैठ जाएं तो व्यक्ति जीवन भर गरीब ही रहता है। ठीक है, धन भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी, दोनों के दोनों यदि आपके 6ठे भाव में बैठ जाए तो ये दरिद्रता का निर्माण कराने का काम करते हैं। ऐसा व्यक्ति दरिद्र बनता है। दरिद्र का मतलब गरीब बनता है। पैसों की कमी, धन की कमी सदैव ऐसे व्यक्ति के पास हो जाती है। 6वां भाव क्या है? रोग का भाव है, ऋण का भाव होता है। और अगर कुंडली में धन भाव या लाभ भाव का स्वामी 6ठे स्थान में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति पैसा तो कमाता है, भाई धनेश जो भी होगा वो धन कमाने का काम करेगा ही, लाभेश जो भी होगा वो लाभ का काम करेगा ही। परंतु जब ये दोनों के दोनों ऋण भाव में बैठ जाते हैं, रोग भाव में बैठ जाते हैं, तो फिर क्या होता है? व्यक्ति का पैसा कमाता है, एकत्रित भी करता है, परंतु
जो पैसा कमाता है उसको या तो रोग में लगा देता है, या दूसरा अब क्या होता है, ये छठवां भाव कर्ज का भाव भी होता है। यह व्यक्ति कर्ज चुकाने में ही जिंदगी ऐसे व्यक्ति की घिस जाती है। या तो घर में बीमारियां आ जाती हैं, या पैसा कर्ज लिया, उसी कर्ज को देते देते जीवन ऐसे व्यक्ति का निकल जाता है। दूसरा सूत्र यह है कि यदि कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी या लाभ भाव का स्वामी सूर्य के द्वारा अस्त हो जाए तो भी व्यक्ति गरीब ही रहता है। ये भी गरीबी के योग जन्म कुंडली में बन जाते हैं। क्या? यदि द्वितीय भाव का स्वामी, दूसरे भाव का आपने क्या करना, जन्म कुंडली में ये देखना है आपका द्वितीय भाव अर्थात धन भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है और वह किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। और लाभ भाव का स्वामी, अब इन दोनों में से यदि एक आपका ठीक है एक आपका खराब है, यदि धन भाव का स्वामी आपके छठवें भाव में बैठा हुआ है और लाभ भाव का स्वामी आपका ठीक स्थान किसी अन्य जगह बैठा हुआ है, तो तब भी आपका जीवन ठीक ढंग से चल जाएगा। ठीक है, भले आप पैसा रोग पे भी लगाएंगे, कर्ज को चुकाने में भी लगाएंगे, परंतु पैसा आता रहेगा। परंतु यदि दोनों के दोनों यदि खराब स्थिति में चली गई हैं तो फिर परेशानियां होने लग जाती हैं। या द्वितीय भाव का स्वामी या लाभ भाव का स्वामी सूर्य के साथ बैठ करके कम डिग्री में होकर के और अस्त हो गए हैं, सूर्य के द्वारा ग्रसित हो गए हैं। सूर्य ने उनकी जो ऊर्जा है, जो ताकत है, खत्म कर दी है, उनका बल खत्म कर दिया, निर्बल ये दोनों बन गए हैं, तो तब भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर भी ऐसे व्यक्ति के पास पैसा कम आता है और ऐसा पैसा जो आता भी है उससे उसका परिवार का ही भरण पोषण हो पाता है। आगे ऐसा व्यक्ति कुछ कार्य अन्य कार्य नहीं कर पाता है। एक तो ये था। दूसरा है कि यदि द्वितीय भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी, ये दोनों के दोनों ग्रह व्यय भाव में बैठ गए हों, 12वें भाव में बैठ गए हैं, तो ऐसे में व्यक्ति क्या करता है, पैसे तो कमाता है, पैसे व्यक्ति के पास आएंगे, परंतु ऐसे व्यक्ति के खर्चे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अनगिनत खर्चे हो जाते हैं। या कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती जैसे ऐसे व्यक्ति के पास धन आता है, थोड़ा धन इकट्ठा कर दिया तो फिर उसकी योजना बन जाती है कि मैंने ये चीज़ लेनी है, ये वस्तु लेनी है, और इन्हीं पे ही व्यक्ति अपना कमाई हुई पूंजी, इकट्ठा की हुई पूंजी सब उड़ा देता है। और फिर जब आवश्यकता पड़ती है तो व्यक्ति खाली रहता है। तो ऐसा व्यक्ति खर्चीला होता है, और खर्चीला होने के साथ साथ धन को एकत्रित नहीं कर पाता है, और फिर गरीबी की मार ऐसा व्यक्ति भी झेलता है। तो यहाँ भी दरिद्र योग बन जाता है, दरिद्रता बढ़ जाने का काम यहाँ भी हो जाता है। और तीसरा है कि यही धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में पड़ गए हैं, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ भी स्थिति ऐसी हो जाती है। व्यक्ति का अचानक स्वास्थ्य खराब होना, अचानक तबीयत खराब होनी, और वहाँ जमा पूंजी समाप्त हो गई है। या अचानक ही कोई इस प्रकार के कार्य होने जहाँ की आपने जमा पूंजी की हुई थी वह समाप्त हो गई है। कहने का तात्पर्य है कि जब धन भाव का स्वामी धनेश, लाभ भाव का स्वामी लाभेश दोनों मिलकर के जन्म कुंडली के
त्रिक भाव कहते हैं छठवां भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव। इन 3 भाव में जब बैठ जाते हैं तो व्यक्ति दरिद्र योग ऐसे व्यक्ति का बन जाता है। जिन जातकों का है उन जातकों को सलाह है कि धन का खर्चा सोच समझ करके करें, या आप अपना जो पैसा कमाते हैं परिवार के किसी अन्य सदस्य के अकाउंट में आप उनको जमा कर सकते हैं। तब जाकर के आपको धन संबंधित परेशानियों का सामना कम करना पड़ेगा। अपने पास मत रखिए, या जिस भी जातक की जन्म कुंडली में इस प्रकार के योग होते हैं वह अपने अकाउंट में पैसे ज़्यादा न रखें। पैसे आप ज़्यादा रखेंगे तो वो खर्चे होते जाएंगे और इन्हीं वस्तुओं पे खर्च, रोग पे, कर्ज चुकाने पे, महंगी महंगी वस्तुओं को खरीदारी करने पे, ऐसे में आपके पैसे खर्चे होते जाएंगे। और सूर्य के साथ में हैं, अस्त भी ग्रह हैं, तो तब भी कष्टप्रद ऐसा होता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ पुनः आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान।